हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 27 तारीख को हुए वीडियो री एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट के आंसर की के बारे में। हमने इसका पहला डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। दूसरा ये आज 2 दिन के बाद मैं फिर से लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो उपसर्ग क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता है तथा उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उनको हम बोलते हैं उपसर्ग। अब मान लीजिए कि जैसे आ शब्द है, आ एक वर्ड है मेरे पास। आ को अगर मैं जोड़ूं तो सबसे पहले जुड़ेगा। अब बाकियों को जैसे आ से आहार, आहार माने भोजन। आ से आघात, आघात यानी चोट। आ से आजन्म, आ से आरक्षण, आ से आशंका, आ से आजीवन, आ से आगमन, आ से आमरण। इस सब मूल शब्द में जुड़ा और सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, पहले जुड़ा और सब कुछ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं आपका उपसर्ग। तो इसमें पहला जो आंसर होगा निगम सही होगा। अब दूसरे वाले में कह रहा है कि यह किस क्रिया के उदाहरण है? तो नीचे दो आपका एग्जाम्पल दिया हो। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। ये दोनों कौन सा? अभी दोनों में जो है स्टेटमेंट दिया जा रहा है, काम हो रहा है दोनों में। तो अकर्मक क्रिया, नकारात्मक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया है नहीं, यानी ये काम हो रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, हम ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी या इंपरेटिव सेंटेंस का होते हैं। कई सारे सेंटेंसेस होते हैं आपके इंग्लिश में, वैसे हिंदी में भी होते हैं सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो क्रिया है आपका दूसरी डी उत्तर सही होगा, यानी सकर्मक क्रिया है दोनों में, क्योंकि इसमें काम आपका जारी हो रहा है। ठीक है, नहीं में नहीं उत्तर है, प्रश्न भी पूछे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है आपका तीसरा प्रश्न। वो कह रहा है कि अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है? तो आपके उत्तर जो है सी सही है। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, उत्तर सी आपका सही है तीसरे का। चौथे की तरफ चलते हैं। तो इस समय श्याम आता होगा, श्याम आता होगा। यहाँ पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात जताई जा रही है, संभावना की, इसलिए इसमें संदिग्ध वर्तमान काल होगा। पांचवें की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म नहीं है, युग्म सही है? तो ये होगा कर्महीन तत्पुरुष समास, यानी उत्तर नंबर 5वें का सी सही होगा। 6 की बात करें तो अब लौ नशान, अब 9 नशे हैं, इसमें से कौन सा रस है? तो शांत रस है। 7वीं की बात करें तो मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो मृतिका शब्द का जो तद्भव रूप है वो है मिट्टी। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, 8वां, कि काली घटा का घमंड घटा, न मंडल तारक वृंद खिले। इसे हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा था काफ़ी पहले। तो ये कौन सा है अलंकार है? तो ये यमक अलंकार है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलें तो इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो घाम नहीं है। 10वें की तरफ चले तो 10वें में कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 से 14 तक को आपको पढ़ना है। ये सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतनी कठिन है। ये सच्ची मित्र, ये जो वाक्यांश लिया गया है सच्ची मित्रता से लिया गया है, ये क्लास 9th में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर्स देखते हैं। कह रहा है कि 10वां, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो सी उत्तर सही है। जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे क्या करते हैं, बुराई हमारी करते हैं, उसको हम, यानी सी उत्तर सही है। विश्वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 12 की बात करें तो पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है? तो पुण्य है। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए क्या चाहिए? तो सहिष्णुता और उदारता, यानी उत्तर नंबर आपका सी सही है। 14 की बात करें तो देखिए, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो दोष दर्शन और एक दूसरे के छीटाकशी से। 15 की बात करें तो देखिए, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि कवित्री की है? अंशुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैल गई, आनंद फल होई। यानी इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है मीराबाई जी ने। चलिए 16 नंबर की तरफ चलते हैं। हिंदी की उपभाषा कौन सी है? तो हिंदी की उपभाषा मौलवी है। निम्नलिखित में से 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो हल संधि। 18 की बात करें तो किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती? घ। घ तो बिल्कुल देखिए, अगर घ शब्द बोले, घ वर्ड बोलेंगे घ, तो जीभ जो है चलेगी भी नहीं। ठीक है,
19 नंबर की बात करें तो पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? तो भाई बी जो है उत्तर, सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। ठीक है। अब 20 नंबर की बात करें तो कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। तो आपने पढ़ा होगा रीतिकाल, आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल। ठीक है, तो वो रीतिकाल यहाँ पर उत्तर आपका सही है। निम्नलिखित में से अंततः स्वस्थ व्यंजन कौन से है? तो यह लव व्यंजन अंततः स्वस्थ है। 22 नंबर की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? तो राहुल संकृत्यायन ने की थी। 22 नंबर का उत्तर आपका ये सही है। 23 की बात करें तो कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो झूठा सच जो है प्रेमचंद की कहानी नहीं है, ये उत्तर सही है। 24 की बात करें तो कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो अर्ध विराम है। ठीक है, देखिए जो कोष्टक में दिया गया अर्ध विराम कहते हैं उसको। चलिए 25 नंबर की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही है? तो प्रलय डी उत्तर आपका सही होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का भी भेदन कर लड़े, है सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये वीर रस है, यहाँ पर वीर रस की बात हो रही है, योद्धाओं की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर वीर रस आएगी। आपने पढ़ा होगा वीर रस, करुण रस, शांत रस, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसमें कह रहा है कि कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। 28 नंबर की अगर बात करें तो दक्षिण शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है? तो वाम है। 29 की तरफ चलें तो किस वाक्यांश के लिए प्रत्युक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो आकाश में घूमने वाला यानी आकाश वृत्ति। 30 की तरफ चले तो निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वाग्य वल्य। चलिए 31 नंबर की बात करते हैं हम। निम्न में से प्रज्ञा और महिषा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विधाता जो है ये नहीं है। 32 की बात करते हैं नद्यागमन आदि, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है, तो नदी प्लस आगम। 33 की बात करें तो आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो लेखक उपन्यास लिख रहा है तो भाई कुछ कर रहा है यानी कर्म कारक है। ठीक है, चलिए 34 की तरफ चलते हैं। और ये 34 का जो नाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द में से क्या है? तो नाला का स्त्रीलिंग नाली होगा। 34 नंबर का सी उत्तर आपका सही होगा। 35 की बात करें तो अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ है कौन है? तो प्रतिज्ञा जिसने कभी न डिगे, यानी ऐसी प्रतिज्ञा कर लो जो कभी हार न मानो और सदैव उस पर अडिग रहो। 36 की बात करें तो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अवलंब, अविलंब, सहारा, विलंब। 37 की बात करें तो राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो कृदंत प्रत्यय है। उत्तर नंबर बी सही है। 38 की बात करते हैं प्रद्युम्न शब्द शुद्ध वर्तनी है, प्रद्युम्न। 29 की बात करते हैं निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बी उत्तर सही होगा। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, बालक छत में खेल रहे हैं। छत में नहीं खेल पाएंगे ना, में नहीं, में का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज़ स्थिर हो, किसी के अंदर हो, तब। एक किताब कहानी दे दीजिए, एक किताब कहानी, ये भी गलत है। आप क्या किताब लिख पढ़ोगे, ये भी गलत है। श्वेता मेरे पास दौड़ती है, ये उत्तर आपका सही होगा। 40 की बात करें तो सांच को आँच नहीं, यानी सच्चे को डरने की जरूरत नहीं होती है, यानी सांच को आँच नहीं, यानी सी उत्तर आपका सही होगा। चाम का तत्सम रूप क्या है? तो चाम का तत्सम रूप चर्म होगा, चर्म या चाम। निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो यानी बाँझ। चलिए 43 नंबर की तरफ चलते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति को हम बोलते हैं गुदड़ी का लाल होना। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे किस वाक्य का उदाहरण है? और है तो जोड़ दिया गया है, यानी दो वाक्यों को, एक तो प्रातः सूर्य उदित हुआ एक वाक्य और पक्षी चहचहाने लगे दूसरा वाक्य, इसको और से जोड़ दिया गया है, इसे बोलेंगे हम संयुक्त वाक्य। तो निम्नलिखित में यानी 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जोगी शब्द जो है पुल्लिंग है। 46 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं?
तो आपका जो उत्तर होगा वो डी, जो शशि शशांक सुधांशु, ये आपका सही होगा। तो आपको समझ में आ रहे होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए 47 नंबर की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो कुक्कुर तत्सम शब्द है। 48 की बात करें, अंगेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला व्यक्ति अंगेक्षक शब्द का सही अर्थ है। देखिए 49 की बात करते हैं। जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य उदाहरण है? कह जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, यानी मिश्रित यानी मिक्स सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं। 50 नंबर की तरफ चलें तो कह रहा है कि प्रसाद युग का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कृपा महल। चलिए 51 नंबर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से रीजनिंग शुरू हो रही है आपकी, और अब तक 50 क्वेश्चन जो थे हिंदी के थे, और हिंदी के क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बहुत कठिन नहीं है। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग के देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और तय करना है कि उनमें कौन सा तर्कपूर्ण संदेह में से पूरे कथन में दी गई जानकारी का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। कथन, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे। इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। तो टीम ए में 80% स्पिनर हैं, सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे। तो भैया 9-1 और 9-2 अनुसरण कोई नहीं करता है, ठीक है। 52 की तरफ चलते हैं। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों से बताइए कि खोलने पर यह कैसी दिखाई देती है। तो भाई आपका उत्तर जो होगा वो 52 का 20 सही होगा। 53 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आरेख में आयत सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग क्लर्कों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपयुक्त आरेख पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो उत्तर क्या होगा आपका? डी सही होगा। कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ क्लर्क भी करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। 54 की बात करें तो यह आरेख एक गांव में युवाओं के तीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने शिक्षित युवा गरीब हैं? तो 14 नंबर आपका यानी सी नंबर उत्तर यानी 14 जो है सही होगा। एक घन जिसके फलकों पर अक्षर लिखे हुए हैं नीचे विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है, जैसा कि विभिन्न दिशाओं में देखा जा सकता है। लुप्त अक्षर का पता लगाएं। तो आपका उत्तर डी यानी वाई सही होगा। 56 की बात करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 2 तर्क, एक और तर्क दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क और कौन सा एक कमज़ोर तर्क है। कथन, क्या कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए? दूसरा तर्क, नहीं, इसमें कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। हाँ, यह बहुत जरूरी है, छात्र भविष्य के राजनीतिक राजनेता है। तो यदि या तो एक या 2 मजबूत हैं। 56 की बात कर ली हमने। अब चलते हैं 57 की तरफ। 57 के कहे कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क है और कौन सा एक कमज़ोर तर्क है। तो कथन कह रहा है कि क्या जीतना हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है? तर्क, हाँ, सभी खिलाड़ी या पेशेवर हैं जो अपनी उत्तरजीविता के लिए केवल पुरस्कार राशि पर निर्भर हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, भारत में क्रिकेटर्स मैच फीस से ज़्यादा बेचान यानी एंडोर्समेंट कमाते हैं। यदि न तो तर्क 1 और न तो तर्क 2 मजबूत है। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, एक का नाम है अमन, दूसरे का नाम है बमन, तीसरे का नाम है चिराग और चौथे का नाम दीपक और गौतम, ठीक है। तो 5 व्यक्ति अमन बमन यानी बमन, आपने वो मूवी देखी होगी धमाल, और उस धमाल मूवी में नाम होता है बमन। बहुत कमाल की मूवी, अगर आपने नहीं देखी और हंसना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। जो पहले पढ़ता है वह इसे चिराग को देता है। कह रहे कि गौतम एक पत्रिका पढ़ता है, जो पहले पढ़ता है वो चिराग को दे देता है। जो सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे अमन से लिया। गौतम पहले आखिरी पढ़ने वाला नहीं है। बमन और अमन के बीच 2 पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति का पता लगाइए जिसने सबसे अंत में पत्रिका को पढ़ा। तो भैया सबसे अंत में पत्रिका दीपक को पढ़ा, क्योंकि अगर इसमें पढ़ेंगे तो दीपक का नाम कहीं आया ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है भैया? तो चतुर्भुज की बात कर रहे थे, 12 चतुर्भुज है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं।
59 हो गया। 60 नंबर की तरफ चलते हैं। 60 से 62 तक देखिए क्या करना है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है। तो 5 व्यक्ति हैं, एक उत्तम, रोनित, पुनीत, गरुड़ और निखिल अलग अलग कारों के मालिक हैं। बेजा, स्विफ्ट, क्रेटा, इकोस्पोर्ट और डस्टर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक कार का अलग अलग रंग है, लाल, नीला, सफ़ेद, काला और हरा, लेकिन जरूरी नहीं कि क्रम में ही हो। पुनीत के पास डस्टर, लेकिन उसके पास नीले या हरे रंग की कार नहीं है। न तो उत्तम है और न ही निखिल इको स्पोर्ट के मालिक हैं। गरुड़, जिनके पास न तो स्विफ्ट है और न ही इको स्पोर्ट सफ़ेद रंग की कार के मालिक है। वह व्यक्ति जिसके पास इको स्पोर्ट वो काले रंग का कार का मालिक है। तो गरुड़ के पास क्रेटा नहीं है। अब इसका उत्तर देना है आपको कि डस्टर का रंग कैसा है, तो लाल है। आपका उसी उत्तर सही होगा। यदि उत्तम के पास स्विफ्ट है तो निखिल की कार का रंग क्या है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता इसमें। 62 नंबर की तरफ चलें तो निम्नलिखित में से कौन इको स्पोर्ट का मालिक है, यानी उत्तर आपका डी सही हुआ, रोनित मालिक है। अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे देना है आपको। ठीक है, अध्ययन करना शुरू कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यू क्यू एन के एल डी आई एम वाई वी बी एक्स पी जेड ई ओ डब्ल्यू टी सी एफ एस जे आर एच ए जी। चलिए अध्ययन कर लिया आपने, अध्ययन कर लिया तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा, उत्तर नंबर भी एक्स एम सही होगा। ठीक है, चलिए आगे से बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए कथन और निम्नलिखित धाराओं को, यानी 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथन और निम्नलिखित धाराओं को पढ़े और तय करें कि कौन सी धारा कथन में निहित है। सही विकल्प चुने। कथन, परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, ए और बी को सलाह देता है। ठीक है, धारा क्या है, यहाँ नीचे दी गई है, तो धारा बी ए की सलाह सुनता है। दूसरा कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है। तीसरा कह रहा है कि कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है। तो इसमें आपका उत्तर जो है डी सही है, सभी केवल 1 और 2 और 3 निहित है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 63 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नलिखित व्यवस्था का 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। संदर्भ लीजिए, यहाँ पर उत्तर देना है तो 3 आपका 7 3 9 7 3 9 7 3 9 दो जगह यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 3 उत्तर आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सी लुप्त संख्या होगी, तो आपका उत्तर डी सही होगा, -115 सही होगा। 6 पुस्तक है, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, संस्कृत। प्रत्येक में अलग अलग पृष्ठों की संख्या है। कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तक की तुलना में एक कम पेज है। अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा, लेकिन संस्कृत की पुस्तक से कम पेज है। विज्ञान की पुस्तक में सबसे कम पन्ने नहीं हैं। संस्कृत पुस्तक में हिंदी पुस्तक की तुलना में कम पृष्ठ है। वह पुस्तक जिसमें तीसरे सबसे कम पृष्ठ है में 28 पृष्ठ है। कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक में अधिक पृष्ठ है, तो भैया 4 उत्तर आपका बी वाला सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर भी देना है। तो गर्भ जो है शशि का बेटा है, हरि मनु के पिता है, गर्भ की शादी देवी से हुई है और गर्भ और मनु भाई बहन है। प्रेम देवी का भाई है, शशि का एक ही बेटा है, राकेश गर्भ का बेटा है, प्रेम करण के पिता है, जानवी मनु की बेटी है, प्रेम की कोई बेटी नहीं है। परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं, तो भैया परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। 69 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 धाराएं 1 और 2 दी गई है। कथन पर विचार करना है और निश्चित करना है कि दी गई धाराओं में से कौन सी निहित है। कथन नंबर 1 कह रहा है, कथन कह रहा है कि अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। धारा क्या है, संजय गोवा जाना चाहता है। दूसरा, अनिल सबको सलाह देता है। तो इसमें आपका उत्तर सी सही होगा यदि केवल धारा 1 निहित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और फिर तय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों में से तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। दिए गए प्रश्न के लिए एक उपयुक्त उत्तर विकल्प को चिन्हित करें जो आपको लगता है कि सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए कथन दिया हुआ है कि कोई संतरे केले नहीं है, कुछ केले सेब है, सभी सेब फल है। तो केवल उत्तर 3 का अनुसरण करता है, सभी सेब फल हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पंक्ति में जहाँ सभी का मुख उत्तर की ओर है, प्रिया बाईं ओर से 15वें स्थान पर और गरिमा दाईं ओर से 19वें स्थान पर है। वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं और राम जो बाईं ओर से 24वें स्थान पर बैठता है, प्रिया के नए स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठता है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो भैया पंक्ति में कुल 47 व्यक्ति है। उत्तर आपका ए सही होगा। 72 की बात करें तो उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है, तो उत्तर आपका डी सही होगा। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो उत्तर आप देंगे तो आपका उत्तर नंबर डी सही होगा। निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। आगे बढ़ते हैं और 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर भी दें। एक शब्द और संख्या का समान संख्या व्यवस्था मशीन को जब शब्दों और मशीन संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी जाती है तो प्रत्येक चरण में एक विशेष नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। निम्नलिखित इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण है। तो क्या है ये उदाहरण? तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है लंबा काफ़ी। डी उत्तर आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है शब्द, और शब्द में आपका बी उत्तर सही होगा। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा? तो उत्तर आपका ए जो है सही होगा। 1 3 2 4 5। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और बीच में आने वाले शब्द का चयन करें। तो कोर शब्द सही होगा। 78 की बात करें, सहकर्मियों के साथ संतुष्टि, पदोन्नति के अवसर, काम की प्रकृति और वेतन अधिक उन्नति की जरूरतें वाले लोगों के बीच उच्च प्रदर्शन के साथ होती है। कम उन्नति की आवश्यकताओं वाले लोगों में ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है और वास्तव में पदोन्नति के अवसरों में संतुष्टि निम्न प्रदर्शन के साथ होती है। यह परिच्छेद किस कथन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? तो भाई उत्तर नंबर आपका ये सही होगा, क्योंकि नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन के बीच संबंध उन्नति की आवश्यकता से नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि प्लस का अर्थ, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है इसमें, तो थोड़ा इसको छोड़ देते हैं और इसका उत्तर ए सही होगा। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण गलत है, समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदलना चाहिए? नीचे दे दिया है, तो उत्तर डी सही होगा आपको। 81 की तरफ चले। निम्नलिखित प्रश्न में आपको एक आकृति यक्ष दी गई है जिसके बाद 4 वैकल्पिक आकृतियां हैं। इस प्रकार दी गई कि उनमें से एक आकृति यक्ष सन्निहित है। उस वैकल्पिक आकृति की पता लगाइए जिसमें आकृति यक्ष हिस्से के हैं। तो ये आपका है डी। 82 उस विकल्प को चुने जो दिए गए सरस्वती के दर्पण छवि के प्रथम है। तो उत्तर आपका बी सही है। 83 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं उत्तर के रूप में। यहाँ देखिए, तो उत्तर जो है आपका इसमें भी डी सही है। 83 नंबर में भी। 84 की बात करें तो निम्नलिखित 4 संभावित उत्तर दिए गए, इसमें भी उत्तर नंबर 84 में ए सही है। अगर 85वें चरण की तरफ चले तो 85 और 86 दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका उत्तर देना है। तो उत्तर अगर पढ़ेंगे तो नरेश और निम्नलिखित में से किस दिन सोमवार को भाग लेता है? तो भैया इसका उत्तर सी सही होगा 85 नंबर का। अगर 86 की बात करें तो देखिए इसमें आपको ये पढ़ना है, पढ़ने का उत्तर देना, और उत्तर इसका कौन सा सही है? डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर। 87 की बात करें तो बी के दाएं के से तीसरे पर कौन बैठा है? तो ई बैठा है। चले, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है तो बाकी सभी दिशाओं को उसी तरफ बदल दिया जाता है। तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। 90 की तरफ चलते हैं। तो 90 में आपका देखिए दिए गए दृश्य को पढ़ना है, पढ़ कर उत्तर देना है, और उत्तर आपका कौन सा सही होगा? इसमें ए सही होगा। 180 मिनट। 91 की तरफ चले तो निम्नलिखित में प्रश्न आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। आकृतियाँ ए बी सी और डी समान आकृतियाँ, जबकि ना दिया हुआ है। तो उत्तर इसमें क्या होगा? तो उत्तर आपका जो होगा डी नंबर सही होगा, तीसरा। 92 की तरफ चले तो लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कौन सा? 29वां दिन कितनी बार आता है? तो 4497 बार आता है। 93 की बात करें तो आपको एक प्रश्न और 2 कथन 1 2 दिए गए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि क्या कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो उत्तर नंबर इसका 1 और 2 दोनों पर्याप्त है।
अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, दोनों को फिर से पढ़ना है, उदारता का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ये देखना है। तो उत्तर नंबर 20 सही है, ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्था करके केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका 20 सही होगा। 96 का क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2001 की किन तारीखों से को गुरुवार था। तो डी उत्तर आपका सही होगा। 97 की बात करें तो निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है। तो आपका उत्तर जो है दिवाली इज इंटरेस्टिंग, डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर नंबर आपका 20 सही है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन दोनों निष्कर्षों पर विचार करना है, फिर तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष निहित है। कथन क्या है, कपड़ों का साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए। तो डिटर्जेंट अत्यधिक झाग बनाते हैं, डिटर्जेंट तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। तो यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना अधिकार खो दिया। अच्छा, टोटल आपसे रीजनिंग के कितने प्रश्न पूछे? 50 क्वेश्चन पूछे गए, 50 हिंदी के, 50 रीजनिंग के, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तो भैया इसका उत्तर जो है 20 सही होगा। 1833 चार्टर अधिनियम। 102 की बात करते हैं से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो विंडोज आपका उदाहरण है। 103 की बात करें तो त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राष्ट्रीय चंबल है। अगली की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह, तो कौन सा है। तो लीवा खुलता है। 105 की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया जाता है, यानी उत्तर नंबर डी सही है। 106 की बात करें तो तेलंगाना का राज्य पक्षी कौन है। तो पलपिट्टा यानी भारतीय रोलर जिसे कहा जाता है। 107 की बात करें तो देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। तो पर्यावरण संबंधित कानून, पर्यावरण संबंधन का, सॉरी। तो कौन सा उत्तर सही होगा। उत्तर सही होगा, पर्यावरण संबंधी कानून। अगले की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने हथियारों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की। तो ओडिशा। 109 की बात करें तो वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटी कंट्रोल की लिव। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 110 की बात करें तो स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है हर्मिका। 111 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वामरीन पार्क कहाँ बनाया जाता है। तो हैदराबाद में। 111 का भी सही है। अगर हम बात करें 112 की तो अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे। तो रामानंद थे। 113 की बात करें तो गंडक नदी में किस नदी प्रणाली में संबंधित है। तो गंगा नदी है। 114 की बात करें तो प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV लॉन्च किया गया था किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। तो यस यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ा है। अगले क्वेश्चन तरफ चले 115 नंबर। तो कह रहा है कि एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निम्नलिखित बैंक के रूप में कार्य करता है। तो सरकार के लिए। 116 की बात करें तो 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक सशक्त प्रबंधन सूचकांक के भारत की दर क्या है। तो 38 है। 117 की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखित में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का। 118 की बात करें तो लिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। तो अंग्रेजी। 119 नंबर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि चरकुला और दादरा किस राज्य के नीतिक रूप है। तो उत्तर प्रदेश के। 120 की बात करें तो लिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास नगर NCD इसको। 121 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है। तो संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया। तो सिंगापुर में। 123 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशी MCD सतत विकास लक्ष्यों के स्थानांतरित और
अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है तो भोपाल है। 124 की बात करें तो कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को औपचारिक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग किया जाता है तो ग्रीन स्टील को क्या। 124 हो गया। 125 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध नदी के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता। धरोई बांध, माही नदी, ये मेल नहीं खाते हैं। 126 की बात करें उत्तर प्रदेश के श्री ऋतिक सामान्य जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पेशे से क्या है तो कला। 127 की बात करें तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की तो मेघालय ने। 128 की बात करें तो किस सरकार ने द विजन ऑफ फॉर द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया तो गोवा ने लॉन्च किया है। 129 की बात करें तो त्वचा को परागैंगिक कीड़ों से बचाता है तो मेलेनिन बचाता है। उत्तर नंबर आपका ऐसा ही होगा। 130 की बात करें तो मैरून कर्नाटक में आयोजित करना कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरू की। परियोजना का नाम दें तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 131 की बात करें तो सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु से क्या बढ़ा दिया भैया तो 65 से 70 तक बढ़ा दी उसकी आयु। 132 की बात करें तो मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके से क्रांति के लिए एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का नाम क्या है तो मेरी लाइफ नाम दिया गया, अच्छा नाम दिया गया है। 133 की बात करें तो वेदों में लिखे गए भगवान वरुण के आह्वान तो वरुण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया तो भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब स्वाइप मशीन को लॉन्च किया है, माइक्रो पे। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना का तब उठाई जाती है जब संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। व्यवस्था का प्रश्न। चलिए 136 की तरफ चले तो महावीर स्वामी को जन्म ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था तो जीभिका ग्राम में। सिडराइट निम्नलिखित में से किसे धातु का लोहा कहा जाता है तो लोहे को कहा जाता है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले अभिनव बिंद्रा भारतीय कौन है तो भैया अभिनव बिंद्रा है। 138 का। 139 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हिस्सों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 29 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है तो क्रिकेट माई स्टाइल। 140 हो गया। 141 की तरफ चलते हैं। श्रीरंगपट्टम की संधि हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे लॉर्ड वेलेस्ली। 142 की बात करें तो जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है तो भारोत्तोलन। 142 की बात करें तो दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था तो शाहजहां ने बनवाया था। 144 की बात करें तो हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई में से किसे की गई थी तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। 145 की बात करें निम्नलिखित से कौन सी कबरती के लिए यह सही है, यह अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और सांग लगून के लिए प्रसिद्ध है तो यानी उत्तर नंबर सही होगा। 146 की बात करें तो वह वन रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश। 147 की बात करें तो विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है तो विरूपाक्ष मंदिर। चलिए 148 की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर 4 सेप के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्रवल्ली में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां जिन्हें धर्मचक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्रवल्ली का हिस्सा नहीं है तो बाघ जो है वो नहीं है। 149 की बात करें तो रेयाविक निम्नलिखित किस देश की राजधानी है तो आइसलैंड की। 150 की बात करें तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ये था आपका टोटल 150 प्रश्न। आपको मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे अपना मैच कर सकते हैं आपका अपना आंसर की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।